नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही डॉल की जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह, जो हमेशा अपने चुलबुल अंदाज और हंसी मजाक के लिए जानी जाती हैं, इस बार कुछ ऐसे कारणों से चर्चा में हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। भारती सिंह खुद सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने एक डॉल लबूबू डॉल को जलाने का वीडियो शेयर किया है और बताया जा रहा है कि जब से ये डॉल उनके घर में आई है, उनके बेटे लक्ष्य यानी गोला की हरकतें बदलने लगी। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे में अचानक गुस्सा, चिल्लाना और अजीब हरकतें शुरू हो गई थी और इसका कारण उन्हें वो डॉल लग रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एक खिलौना किसी बच्चे का व्यवहार पर असर डाल सकता है या फिर सब इत्तेफाक है? आज हम जानेंगे इस कहानी के पीछे पूरी सच्चाई और वो वजह जिन्होंने भारती सिंह को मजबूत कर दिया और वे डॉल को आग के हवाले कर दिया। लबूबू डॉल एक फेमस कलेक्टेबल टॉय है जो जापानी ब्रांड पॉप मार्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी खासियत है इसका अजीबोगरीब लुक, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले कान और एक मिस्चीवियस सी स्माइल। ये डॉल दुनिया भर में पॉपुलर है, खासकर युवाओं और कलेक्शन के शौकीनों में। सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर और सेलेब्स इसे अपने घर की शेल्फ पर सजाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी वैसे वैसे इस डॉल से जुड़ी अफवाहें और डरावनी कहानियां भी सामने आने लगी। कई लोगों ने दावा किया है कि इस डॉल को घर पे आने से बाद अजीब घटनाएं हुई। बच्चों का बदलता व्यवहार, रात में अजीब आवाजें, नींद में डर जाना और अचानक गुस्से का आ जाना। भारती सिंह भी इस डॉल को एक क्यूट आइटम समझकर अपने घर ले आई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये डॉल उनके जीवन की सबसे डरावनी चीज बन जाएंगी। भारती का अनुभव कब और कैसे हुआ? भारती ने अपने वीडियो में बताया कि जब से उन्होंने लबूबू डॉल अपने घर में रखी, उनके बेटे गोले का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन वह अचानक चीखने लगा। कभी कभी वो बिना किसी बात के दीवार की तरफ इशारा करता है और बोलता है, वो देखो मम्मा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। शुरुआत में भारती और हर्ष ने सोचा कि ये बच्चा है, कभी कभी बच्चे जैसी हरकतें कर लेता है, लेकिन जब ये घटनाएं लगातार होने लगी तो भारती परेशान हो गई। गोले को नींद नहीं आती थी, वो हर वक्त चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहता। कभी कभी वो डॉल को घूरता और मुस्कुराता जैसे उससे कोई बात कर रहा हो। भारती ने तब गूगल पर सर्च किया और पाया कि इस डॉल से जुड़ी कई डरावनी कहानी पहले से ही सामने आ चुकी हैं। एक माँ होने के नाते उन्होंने जो सबसे सही समझा वही किया। उन्होंने डॉल को जलाने का फैसला किया। भारती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो साफ साफ कहती हैं, मैं अब इस डॉल से परेशान हो चुकी हूँ। जब से ये घर में आई है मेरा बेटा बदल गया है और अब इसे जला रही हूँ ताकि ये कहानी यहीं खत्म हो जाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि भारती उस डॉल को जलाते हुए एक तरह से भावुक भी और डरी हुई भी थी। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक पक्ष ने कहा कि ये अंधविश्वास है, दूसरा पक्ष भारती को समर्थन करता दिखा। कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्होंने भी लबूबू डॉल के साथ ऐसा ही अनुभव किया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये डॉल बच्चों पर मानसिक प्रभाव डालती है क्योंकि इसका चेहरा डरावना होता है और छोटे बच्चों को सबकॉन्शियसली डिस्टर्ब करता है। कई देशों में पॉजेस्ड डॉल की कहानी आम है। हॉलीवुड फिल्में जैसे एनाबेला में किसी तरह की डॉल की कहानी दिखाई गई है। जापान में कई डॉल्स को स्प्राइट कंटेनर माना जाता है। कई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डरावने चेहरे वाले खिलौनों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। इसलिए यह भी संभव है कि गोला के व्यवहार में जो बदलाव आया वो एक साइकोलॉजी प्रतिक्रिया हो डॉल की लुक की वजह से। लेकिन फिर भी माँ के तौर पर अगर भारती का यह महसूस किया कि डॉल उनके बेटे को असर डाल रही है, तो उन्होंने जो किया वह एक माँ की फीलिंग से किया। माँ होना आसान नहीं होता है। एक बच्चा अगर तकलीफ़ में हो तो माँ कोई भी कदम उठा सकती है। सिंह ने भी डॉल को जलाकर न सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कदम उठाया बल्कि एक बड़े मैसेज भी दिया है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उनका ये कदम दिखाता है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अपने बच्चे की भलाई सबसे ऊपर है। भारती ने इस घटना को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे साझा किया। अगर कोई भी इसी तरह की स्थिति में हो तो सतर्क हो सके। अगर आपको ये कहानी पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि डॉल में वाकई कुछ था या ये सब सिर्फ संयोग था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ।